डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले क्वेश्चंस को लिख लेंगे, फिर हम लोग 3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इसका होल स्क्वायर प्लस cosec 30 डिग्री का होता है 2 एंड माइनस tan 45 डिग्री का 1 होता है डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर 45। cot 45 का 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर 3 निकलेगा प्लस √3 का स्क्वायर है तो 3 निकलेगा प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू +1 डिवाइडेड बाई 1। 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 + 1 4/1 इज इक्वल टू 4 + 1। यहाँ 3 कैंसिल आउट हुआ था, क्या हो गया 5। ये हमारा आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ साइन 36 प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल टू cos 16 प्लस थीटा डिग्री। तो हमारा जो गिवन देन फाइंड द थीटा वेयर 36 प्लस थीटा डिग्री एंड 16 प्लस थीटा डिग्री बोथ आर एक्यूट एंगल। देन जो गिवन है हम लोग उसे पहले लिखेंगे साइन 36 प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल टू cos 16 प्लस थीटा डिग्री। अब साइन को हम लोग cos में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अप्लाई करेंगे cos 90 डिग्री माइनस 36 प्लस डिग्री थीटा डिग्री इज इक्वल टू cos 16 प्लस थीटा डिग्री। cos कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 36 माइनस प्लस माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू cos 16 प्लस थीटा डिग्री। सॉरी cos तो कैंसिल आउट हो गया था 16 प्लस थीटा डिग्री। तो यहाँ 19 में से 36 गया 4 बचा 5 हो गया माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू 16 प्लस थीटा डिग्री। थीटा को एक तरफ कर लेंगे LHS में और RHS में डिग्रीज को कर लेंगे, क्या हो जाएगा थीटा डिग्री प्लस थीटा डिग्री माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा और 54 डिग्री माइनस 16 डिग्री। देन हो गया 2 थीटा डिग्री इज इक्वल टू 54 माइनस 16 हो गया 38 डिग्री हो गया। या लिख सकते हैं थीटा डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 19 बन जाएगा, इसलिए थीटा डिग्री इज इक्वल टू 19 डिग्री आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 देन जो एंगल का वैल्यू है 0 से बड़ा है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड a इज़ ग्रेटर दैन b है, देन फाइंड a एंड b। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग उसे लिख लेंगे। गिवन हो गया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी। साइन के किस टेबल में 1 आएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 आएगा। हम लोग लिख देंगे सिंस टेबल वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख दिए। साइन कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन सेकंड जो हमारा गिवन है वो है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। हम लोग लिख लेंगे साइन a माइनस बी। साइन के किस टेबल में 1/2 आता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, लिखेंगे सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देन साइन कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा a माइनस बी इज इक्वल टू
30 डिग्री। हमारे पास दो इक्वेशन वैल्यू हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से हम लोग a और b को फाइंड करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों क्या हो गया प्लस हो गया। 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। या हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 होगा, इसलिए a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 60 डिग्री इन इक्वेशन 1। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। a इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री था। या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसलिए b इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस cos 68 डिग्री प्लस tan 76 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब इन दोनों के वैल्यू को निकालना है, लेकिन जो एंगल का वैल्यू होगा वो जैसे 68 डिग्री दिया है, यहाँ 76 डिग्री दिया है, इन दोनों का वैल्यू 0 से 48 डिग्री के अंदर ही आना चाहिए। और इसका क्या वैल्यू आएगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 डिग्री माइनस रेस्ट कितना होता है 90 में से अगर 22 घटाएंगे तो 62 आ जाए 68 आ जाएगा, तो वैल्यू तो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए 90 माइनस 22 डिग्री लिख दिए। प्लस 76 को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री इज इक्वल टू 76 हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, हम इसे लिख सकते हैं साइन 22 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं cot 14 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या है, इसे हम कैसे बताते हैं, ये एंगल जो है इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंगल बिटवीन क्या बोल रहा है 0 एंड 45 डिग्री के बीच बोला, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे 90 माइनस थीटा करके निकाले जो सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया रीजंस हो गया या एक्सप्लेनेशन हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जो 2a एंगल का जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल है, मीन्स 45 से कम है। तो चलिए इसे बनाते हैं। tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यानी लिख सकते हैं इसे cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। cot कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a को LHS में कर लेंगे, a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो क्या हो गया यहाँ 3a हो गया और ये हो गया 108 डिग्री, या हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 108 डिग्री बाई 3, क्रॉस आउट करेंगे 36 हो गया, इसलिए एंगल a का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये था हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और अगर आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।